हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेशन तो हमारा ये दे रखा था। यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर है और इसमें हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नाइदर कह रखा है। तो मतलब कोई भी कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है तीनों में से। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया। रिफ्लेक्सिव में हम जो देखते थे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे बी की जगह ए लगाने का मतलब है सेम नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ए की जगह 1/2 और बी की जगह 1/2 यानी कि ए कॉमा ए दोनों सेम नंबर ले लिए। तो ये 1/2 लूँगा तो 1/2 इस जगह पे 1/2 इस जगह पे 1/2 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है। 1/4 कैसे ग्रेटर हो जाएगा 1/2 से, तो नॉट ट्रू हो गया। इस तरह से हमने देखा कि ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में देखेंगे, कंसीडर अब यहाँ पे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए होता है सिमेट्रिक में। तो हमने ले लिया 1 और 2 ले लिए नंबर। तो 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, 1 यहाँ रखा 2 यहाँ रखा, तो 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर। तो इस तरह 2 स्क्वायर, अब इसमें तो वेरीफाई हो रहा है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 छोटा होता ही होता है। तो इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो रहा है 2 ट्रू हो गया। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर हो गया। लेकिन अगर हम उसको उल्टा कर दें, 2 को इधर कर दें, 1 का स्क्वायर कर दें, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू है ना 1 स्क्वायर। ये तो बात ट्रू नहीं हुई क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। 2 के 1 कैसे ग्रेटर ग्रेटर हो जाएगा, 1 ग्रेटर नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से ये हमारा 1 2 बिलोंग कर गया, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव में हम ए बी सी और ए सी लेते थे, तो 2 - 2 ए की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह ये ले लिया। तो यहाँ हमने देखा 2 और -2, तो 2 लेस देन -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो इस तरह से ये तो बात ट्रू हो गई। अब फिर हमने लिया -2 इधर ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पॉजिटिव नंबर है तो यानी कि नेगेटिव से बड़ा होगा ही होगा। फिर हमने ले लिया 2 और 1 को लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 यहाँ पे ले लिया। इस तरह से ये तो वेरीफाई नहीं हुई, तो इज़ नॉट ट्रू। इस तरह से हमने देखा 2 -2 बिलोंग कर रहा है, -2 1 बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये 2 और ये 1 ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इस तरह से ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक। इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम क्या देखेंगे, चेक वेदर द रिलेशन दे है ना, ए लेस देन बी क्यूब है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1/3 और 1/3 ले लिया, 1/2 भी ले लोगे, जो पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था वो भी इसमें वेरीफाई करेगा, मतलब कि कंडीशन को दिखा देगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1/3 इधर ले लिया क्योंकि यहाँ लेस देन था, ठीक है, क्या है लेस देन। यहाँ पे देखा 1/3 लगाओ और यहाँ 1/3 का क्यूब कर दो, तो 1/3 जो है बड़ा होता है, तो छोटा कैसे हो सकता है 1/3 के क्यूब से, ठीक है। 1/3 का क्यूब यानी कि ये जो छोटा हो जाता है, जबकि यहाँ पे ये कंडीशन उल्टी दिखाई दे रही है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन मानी जाएगी, ये वाली कंडीशन मानी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सिमेट्रिक दिखाना है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब मैंने रियल नंबर में 2 नंबर ले लिए, तो अब मैंने देखा 2 का क्यूब यहाँ पे 8 होता है, ये 1 इधर है, तो 2 का क्यूब जो है ये तो ट्रू है, लेकिन इसको उल्टा कर दूंगा तो यानी कि कितना इधर 2 आ जाएगा, ये 1 का क्यूब ये ट्रू होगा नहीं। तो इसके 1 2 तो बिलोंग है, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए 2 मैंने कंडीशन यहाँ लिख दी है, तो इस लिखी हुई है इसमें, फिर सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव में 10 3 2 ले लिया, अब 10 और 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब सही है, 10 3 का क्यूब 27 होता है, 10 यहाँ पे है, कंडीशन सही है, यानी कि ये कंडीशन है। फिर ये 10 3 बिलोंग कर गया इसका मतलब। अब 3 8 ले लो, 3 और ये 2, तो 3 छोटा है 2 का क्यूब बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह से ये भी बिलोंग कर गया। अब मैंने ले लिया 10 और 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, ये वेरीफाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है 10 2 वाली, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ इस तरह से, राइट। देखिए नेक्स्ट, ए इक्वल टू दे रखा है -1 0 1 2, बी इक्वल टू दे रखा है -4 -2 0 2, एफ जी A to B रखा है, बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
एक्स बिलोंग्स टू ए, जी एक्स इक्वल टू 2 मॉड्यूलस एक्स माइनस 2, और चेक करना है एफ और जी इक्वल है कि नहीं है। तो इसलिए क्या किया हमने, ये फंक्शन एफ के लिए और जी के लिए दोनों के लिए सेम है। ये फंक्शन पहले एफ एक्स को टू मैंने ले लिया एफ, और यहाँ जी एक्स को टू ले लिया जो दे रखा था। अब इसमें से ए के अंदर से वैल्यू पुट करूँगा, -1 पुट करी, -1 इसमें भी पुट करी, -1 इसमें पुट करी। इसका आंसर देखो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और -1 यहाँ लगाऊंगा तो ये दोनों को सॉल्व करके -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और -1 प्लस हो गया तो 2 हो गया। इसी तरह से इसमें सॉल्व करूँगा, -1 3/2 3/2 से मॉड्यूलस में इसलिए प्लस का हो जाएगा, तो ये तो 3/2 से 2 कट गया, -3 का प्लस हो जाएगा, मॉड्यूलस लग रहा है 3 में से 1 गया तो 2, दोनों का आंसर सेम आया। इसी तरह से अब मैंने जीरो लगाया तो जीरो लगाने पर ये आंसर जीरो आया। जीरो इसमें लगाऊंगा तो जीरो, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो आ गया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने 1 लगाया तो 1 लगाने से आंसर जीरो आया। इसी तरह से 1 इसमें लगाया तो 1 लगाने से इसका भी आंसर जीरो आया। 2 लगाया तो 2 लगाने से आंसर 2 आया। इसमें 2 लगाया, ठीक है, तो इसमें ये 2 लगाने से 2 आया। मतलब सेम देखा, -1 पे दोनों के आंसर सेम, 0 पे दोनों के आंसर सेम, F1 पे 1 पे दोनों के आंसर सेम, 2 पे दोनों के आंसर सेम। इसलिए कहेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स की वैल्यू कोई भी ले रहे हैं सेम आंसर आ रहा है। ठीक, अब ये आ जाता है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 पर एक्स 1 एंड 2 दिखाना है। तो अब हमने ले लिया, देखिए एफ एक्स एक्स में एक्स टू बिलोंग्स टू आर ले लिया, इसमें डोमेन एफ एक्स वन टू एफ एक्स टू, या एफ एक्स को 1/x दे रखा था तो यानी कि x1 कर देंगे और x2 कर देंगे, 1/x1 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 टू x2 1 1 हो गया। ये अगर इक्वल आ जाती हैं, इसके अंदर वाले नंबर इक्वल आ जाने चाहिए। अगर ये इक्वल ऑन टू के लिए इसको बाई मान लेते हैं, तो बाई इक्वल्स टू 1/x, तो x इक्वल्स टू 1/बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ एक्स की जब लगा देंगे यहाँ पे 1/बाई। तो जब वैसे 1/बाई लगाया तो यहाँ पे हम देखेंगे ये देखो, ये 1/बाई लगाया तो यहाँ पे हमारा 1/बाई हो जाएगा, तो ये बाई ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हमारा देखा बाई बिलोंग्स टू आर हो गया कोडोमेन फॉर एवरी एक्स इक्वल्स टू 1/बाई बिलोंग्स टू आर, तो डोमेन में बिलोंग कर गया सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, राइट। इस तरह से हमने देखा कि फंक्शन ऑन टू हो गया, हैंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगर डोमेन को आर प्लस को रिप्लेस कर दिया है एन से तो 2 नंबर मान लो, n1 n2 2 नंबर मान ली, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर fn1 fn2 दोनों के कर दो, तो यानी कि 1/x था 1/n1 1/n2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें n1 = n2, सो f इज 1 1। अब ऑन टू के लिए, हाँ ऑन टू के लिए देखो 1/2/3 हमने कोई एक नंबर ले लिया बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो एफ एक्स को 2/3 हो गया एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ 1/x 2/3 है, तो x बिलोंग्स टू 3/2 क्योंकि 1/x था, तो यानी कि नॉट बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर। मतलब क्या हो गया, रियल नंबर वाले जितने भी हैं वो नेचुरल में कैसे बिलोंग कर जाएंगे, मतलब उसकी इमेज बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जैसे उसके अंदर 3/2 ले लिया तो 3/2 किसी की इमेज नहीं होगी, 2/3 किसी की इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नंबर जो है रियल नंबर में तो होंगे लेकिन नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जैसे कि इमेज है। तो एफ एक्स टू बाई, तो एफ इज़ नॉट ऑन टू नहीं होगा फिर वो। अगर इस पर हम जो है क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, डोमेन आर प्लस को रिप्लेस कर देते हैं एन से, तब